हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में आपने सेट्स के बाद उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीखा था। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर को यूज करके आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डिस्कस किया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट की लास्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी बाय एरो डायग्राम। अच्छा, अब चैप्टर का जो मेन टॉपिक है रिलेशंस वो स्टार्ट होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये टॉपिक आपका 11th में भी है और 12th में भी है। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या? देखो, रिलेशन पढ़ने से पहले आपको ए क्रॉस बी याद है। ए क्रॉस बी क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपको यहां पे बोलता है फिर से कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि जैसे ए आपने ले लिया 1 2 3, अच्छा बी आपने ले लिया 4,5, तो आपको याद है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी में आप क्या करोगे? पेयरिंग करोगे। 1 का 4 के साथ पेयर करोगे, 1 का 5 के साथ पेयर करोगे, फिर 2 से स्टार्ट करोगे, 2,4 2,5 ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं अब यहाँ पे 3,4 और 3,5, मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है हमने ए क्रॉस बी में बना दिए। अब यह कहता है यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि आपने ए क्रॉस बी बना दिया, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे आपने एक सेट में रख दिए। इसका अगर आप सबसेट ले लो, एग्जांपल सबसेट मतलब मान लो मैंने दो एलिमेंट ले लिए इसके, आपने ए क्रॉस बी का सबसेट ले लिया, तो कहता है ये रिलेशन है। रिलेशन क्या हो गया? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये डेफिनेशन आप याद रखोगे। पूरा चैप्टर बच्चे पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाता है चैप्टर, लेकिन उनको बेसिक जो डेफिनेशन है वो ध्यान नहीं रहती। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तभी लेक्चर 1 में मैंने आपको डिटेल में ए क्रॉस बी समझाया था। अब उसका सबसेट लेके हम रिलेशन पे बात करेंगे, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर हो गई? थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। आपको कहता है कि जैसे सेट ए दे दिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है, 4 एलिमेंट दे दिए। सेट बी दे दिया, अगेन नॉन एम्प्टी सेट, 3 एलिमेंट दे दिए। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, और आपको 4 रिलेशंस के एग्जांपल दे दिए। देखो, अगर आपको चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं है, तो आपको जो गिवन सेट है ना ए और बी, पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालो। आपने ए क्रॉस बी लिखा 3 5 7 9 क्रॉस ए बी सी। अगर किसी को लेक्चर 1 नहीं ध्यान या नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं होता। आपको क्या करना है? बिल्कुल सीक्वेंस में आप पेयरिंग करोगे। पेयरिंग कैसे करते हैं बच्चों? पहले मैंने 3 को पकड़ा, 3 का ए के साथ पेयर, 3 का बी के साथ पेयर और 3 का सी के साथ पेयर बना दिया, ठीक है बच्चों? यहां तक समझ आया? फिर 5 का ए के साथ पेयर, 5 का बी के साथ पेयर और 5 का सी के साथ पेयर। मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर है बहुत इजी। फिर 7 का पेयर करना स्टार्ट किया हमने, 7 बी और 7 का सी के साथ पेयर। लास्टली आपके पास 9 है, 9 ए, फिर 9 बी एंड लास्ट 9 सी। ए क्रॉस बी मैंने बना लिया। अब आपका काम क्या है? आप R1 पे ध्यान दोगे। R1 एक रिलेशन कब बोला जाएगा? जब ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या था कि 3 ए आपका बिलोंग कर रहा है, लिख देता हूं R1 में यहां पे 3 ए, 5 बी एंड 5 सी। जरा चेक करे ये जो R1 के एलिमेंट है ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहे हैं क्या? 3 ए बिलोंग कर रहा है बिल्कुल, 5 बी भी बिलोंग कर रहा है, 5 सी भी बिलोंग कर रहा है। तो भाई ये तो रिलेशन है, ये तो रिलेशन है, क्योंकि जितने एलिमेंट है R1 में वो सारे ए क्रॉस बी से आए हैं। तो R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो R1 इज अ रिलेशन। अच्छा, बी चेक करें, R2 लिख लेता हूं मैं यहां पे 3 सी, 9 बी एंड 5 ए। देखे जरा, 3 सी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल है 3 सी, 9 बी भी है और 5 ए भी है, तो ये भी रिलेशन है। टाइम बचाते हुए इधर बात करें, इसमें देखो 3 सी तो है, 3 सी तो है, बी सी आप देख लो बी सी नहीं है। अच्छा, 7 बी है और 9 ए भी है, लेकिन सी में आप बोलोगे R3 इज नॉट अ रिलेशन, क्योंकि इसका रीजन क्या दोगे? उसने रीजन पूछा है,
एज आप बोलोगे बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आपका जो बी कॉमा सी वाला जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो ये पूरा सबसेट नहीं होगा उसका ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन नहीं है। सिमिलरली फोर्थ वाला चेक करो R4, इसमें 3 कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, 7 कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन सी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो R4 भी आपका रिलेशन नहीं है। उसका रीजन क्या आएगा, आप बोलोगे सी कॉमा ए डू नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर रिलेशन के सारे एलिमेंट आने चाहिए तो उसे रिलेशन बोला जाता है, अदरवाइज तो रिलेशन नहीं है। तो R4 और R3 रिलेशन नहीं है, R1 और R2 है। तो रिलेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको समझ आ गई, ठीक है। बड़े आगे, बहुत छोटा सा लेक्चर है ये आपका, बहुत छोटा सा, आपका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिलेशन का, ठीक है। अब जैसे हमने सेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखी थी, हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, एरो डायग्राम पढ़ा था, वो ही सेम आपका रिलेशन के अंदर भी है। रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, कह रहा है इन दिस फॉर्म अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। वहां पे क्या था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यहां पे क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट रखे जाएंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। बिलोंगिंग टू आर, यहां पे आर रिलेशन है, रियल नंबर मत समझना, आर यहां पे रिलेशन है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं, कहता है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए में 4 एलिमेंट दे दिए, टू द सेट बी में 6 एलिमेंट दिए हुए, सच दैट, यहां पे देखो रिलेशन को, मतलब रिलेशन में क्या कर रहा है, ए का बी के साथ पेयर हो रहा है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या लिखा कि सच दैट सेकंड एलिमेंट्स आर स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये रिलेशन के अंदर हमें कंडीशन यूज करनी है कि जो सेकंड एलिमेंट में लूंगा वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं 1 को 1 के साथ पेयर कर सकता हूं, मतलब ये वाले 1 को मैंने इस 1 के साथ पेयर किया क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका स्क्वायर है। सिमिलरली मैं क्या 2 को 4 के साथ पेयर कर सकता हूं क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका स्क्वायर है, ये कंडीशन दी है। आगे 3,9 और 4,16 आप रिलेशन में पेयर कर सकते हो, और तो नहीं करोगे क्योंकि 25 के लिए यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ, तो आप ये 4 एलिमेंट इन 4 के साथ पेयर कर दोगे। अच्छा अगर आप मैपिंग करने की बात करो या पेयरिंग करने की बात करो तो 4 एलिमेंट इसके 5 एलिमेंट इसके, ए क्रॉस बी में टोटल 20 एलिमेंट आ सकते हैं। मैपिंग जब करते हैं हम, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो 20 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन हम सिर्फ 4 ही ले रहे हैं। उन 20 में से हमने 4 ले लिए एज अ सबसेट क्योंकि मुझे एक कंडीशन दी थी, उस कंडीशन को वेरीफाई करते हुए, ठीक है। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ आया। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें आगे, पहले फॉर्म समझ लेते हैं फिर इनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसकी देखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहा है रिलेशन तो वही बनेगा, सेट ए से सेट बी लेंगे हम, पर रिप्रेजेंट कैसे करेगा इसमें, हम बोलते हैं कि यहाँ पे ना x, y की फॉर्म में होगा एलिमेंट, x, y की फॉर्म में होगा, सच दैट x जो होगा वो सेट A में से लिया जाता है, जो आगे वाला एलिमेंट है वो सेट A में से लिया जाएगा, लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो पीछे वाला एलिमेंट है वो सेट B में से लिया जाएगा, और किस कंडीशन पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यूजिंग द रूल, ठीक है, विच एसोसिएट्स x विद y। वो रूल आपको कहीं ना कहीं बताएगा ना क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप पेयरिंग कर सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वही आपको सिंबल्स लेने हैं, ठीक है, लैंग्वेज ले सकते हो आप और रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा अब यहां पे देखो एग्जांपल, ये आपको रोस्टर फॉर्म दे दी, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है क्योंकि एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिए हुए हैं। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम यहां पे क्या लिखेंगे, x, y क्योंकि पेयर है, इज सच दैट, आप यहां पे लिखोगे x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B, और आप यहां पे क्या लिख रहे हो, जो y है आपका x का स्क्वायर है, आपका जो y है, y का एलिमेंट देखो x का स्क्वायर है, आपने मैथमेटिकल वो रूल बता दिया, और वेयर आप ये भी बता सकते हो, कि जो A है आपका सेट, A सेट जो है आपका वो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये रिलेशन तो यहां पे बंद कर दो और यहां पे सेट डिफाइन कर दो अलग से, और B आपके पास क्या है बच्चों 1 4 9 और 16,
ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप सिंबल्स को यूज करोगे, मैथमेटिकल रूल को यूज करोगे। रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट्स को एक तरह से डिस्क्राइब करते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है आप रिलेशन में हर एक रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हो, कह रहे लेकिन हर रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको कहता है, जैसे यहां पे मैंने एक रिलेशन लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है, क्या आपको इसका कोई रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कोई तरीका दिख रहा है कि 5a से किस रूल से कनेक्ट है? कुछ दिया थोड़ी है। यहां पे मुझे दिख रहा था कि स्क्वायर है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता था। इसमें मैं 5 को a के साथ रिलेट किया हुआ है, 7 को b के साथ रेंडमली किया हुआ है, 9 को c के साथ। क्या रिलेशन है? कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो मैं इसको सेट बिल्डर में कौन सा रूल यूज करूं? बोल रहा है ना कि एक रूल तो लिखोगे जिससे एसोसिएट हो रहा है, यहां पर कोई रूल ही नहीं है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिखा जा सकता था कि सेट ए दिया हुआ है, मान लो 5, 7 और 9, और सेट बी दिया हुआ है ए बी सी। तो आपने क्या किया? मैपिंग की 9 एलिमेंट्स मिल रहे थे, उसमें से 3 ले लिए, सबसेट ले लिया। ए क्रॉस बी के 9 एलिमेंट्स मिल रहे थे, रिलेशन में हमने कोई 3 एलिमेंट ले लिया उसमें से और बोल दिया ये रिलेशन है क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है, और रोस्टर फॉर्म लिख पाए। सेट बिल्डर तो लिख ही नहीं सकते इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर रिलेशन को सेट बिल्डर में एक्सप्रेस कर पाओगे। तो उसका एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, तो अभी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ ली, सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड फॉर्म के पेयर में आप लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में वही लैंग्वेज और सिंबल्स को आप यूज करोगे। ठीक है। अच्छा, फिर वही एक एरो डायग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एरो डायग्राम तो सबसे इजी होता है, आपको एक रिलेशन दे दिया, इतना हमें पता है कि जो आगे वाले एलिमेंट है बच्चों, ये आगे वाले एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे? सेट ए को। तो सेट ए के अंदर ये एलिमेंट लिख दो, -1, 2, 4 और 5। अच्छा, जो पीछे वाला सेट होता है वो सेट बी होता है। तो जो पीछे वाले एलिमेंट है, जो पेयर के वाई वाले एलिमेंट है, वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 12, 48 एंड 75। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर सा फंडामेंटल है इसके अंदर कि भाई -1 का 3 के साथ पेयर है, तो लो इसका एरो बना दो ज्वाइनिंग का। 2 12 के साथ कनेक्टेड है, तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। और 5 75 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एरो डायग्राम है। अच्छा, ये क्रॉस में भी ऐसे हो सकता है कनेक्ट। रिलेशन में एलिमेंट्स की मैपिंग किसी भी तरह से हो सकती है, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में आप मैपिंग किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन जब पढ़ेगा तो आपको देखना वहां पे लिमिटेशन आ जाएगी कि आप हर जगह एरो नहीं बना सकते। जैसे मैं अभी -1 के साथ 3 बना रहा हूं ना, -1 का 3 के साथ पेयर किया है, मैं -1 का 12 के साथ, 48 के साथ, 75 के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर सकता हूं। अभी तो मुझे रिलेशन दिया हुआ था तो वही मैपिंग करूंगा, एरो वही ज्वाइन करूंगा जो रिलेशन में दिया है। अदरवाइज मेरे पास स्कोप है कि मैं किसी को भी किसी के साथ पेयर कर सकता हूं, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, और ए क्रॉस बी में तो हर एक एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, बस ऑर्डर मैटर करना चाहिए उसमें कि पहले वाला एलिमेंट सेट ए का हो, पीछे वाला एलिमेंट सेट बी का हो। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पूरी बता दी, रोस्टर, सेट बिल्डर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन विच इज एरो डायग्राम। और उससे पहले आप रिलेशन होता क्या वो समझ आ गया। मैथमेटिकल रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, बहुत इजी है आज वाला टॉपिक। जैसे सेट में हमने इनिशियली बहुत बेसिक चीजें की थी, ऐसे हम रिलेशन में देख रहे हैं। आपको कह रहा है एक फिगर गिवन है और ये रिलेशन सेट ए से सेट बी दिया हुआ, ऑब्वियसली ऐसे ही चलता है, सेट ए से सेट बी। आपको कह रहा है इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये तो बहुत ही मजाक सी चीज है। ए पार्ट आपको कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो, एलिमेंट दिए हुए है ना कंबाइन, तो आप क्या करोगे? 5 को 3 के साथ पेयर कर दोगे, 5 को 3 के साथ पेयर कर दोगे, 6 को 4 के साथ पेयर कर दोगे और 7 को 5 के साथ। मतलब ये पेयरिंग आपको दी हुई है एरो डायग्राम, तो आपने सिर्फ क्या किया? रोस्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब पॉइंट कहता है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा, यहां पे ना जब भी आप रिलेशन लिखते हो तो ऐसे लिख दिया करो कि आर, हमने रिलेशन लिखा है यहाँ पे, इधर भी आप आर रिलेशन लिख रहे हो तो इसमें आप जनरल x, y लिखोगे सच दैट, और बताओगे कि x किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। आप बताओगे y किसको बिलोंग करता है? सेट बी को। और अब मैथमेटिकल फॉर्म देखो, आपको कहते हैं देखो 5 3 से कनेक्टेड, 6 4 से कनेक्टेड, 7 5 से कनेक्टेड। ये जितने भी एलिमेंट है y के, ये x का एलिमेंट होता है, y का एलिमेंट होता है, y के जितने भी एलिमेंट है x को कोरस्पॉन्डिंग देखो तो 2 वैल्यू कम है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सच दैट, मतलब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप कॉलन भी बना सकते हो।
ठीक है, आप यहां लिख सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो x माइनस 2 है, y की वैल्यू x में से 2 कम है, और वेयर आप इसमें सेट a को डिफाइन कर सकते हो, इसको 2 को ढंग से बना देते हैं, z लग रहा था, तो वेयर a आप बता दोगे, a नहीं, आप यहाँ पे x की रेंज बता दोगे कि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 5, 6 और 7 को, क्योंकि हमने लिख तो दिया ना कि y की वैल्यू x माइनस 2 है, लेकिन x की वैल्यूज क्या ले सकता हूँ, 5, 6, 7, x को 5 लूंगा तो y 3 आ जाएगा, 6 लूंगा तो y 4 आ जाएगा, 7 लूंगा तो 5 आ जाएगा, इतना ही हम ले सकते हैं गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन समझ आई आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर, एरो डायग्राम आपको दिया हुआ था। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.2 का, एक रिलेशन इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, और रिलेशन में जो पेयर है वो कैसे दिया हुआ है, x, x क्यूब वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आप x के बारे में सोचो, x के बारे में तो बता दिया कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो गए, 3, 5 और 7, 10 से कम प्राइम नंबर यही सब होते हैं। अच्छा, अगर मैं इनका क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो x क्यूब क्या होगा, 2 का 8, इसका क्या होगा 27, इसका क्या होगा 125 और इसका क्या होगा 343। अच्छा, रिलेशन में जो पेयर दिया हुआ वो कैसे दिया हुआ है, x, x क्यूब, तो आप क्या लिखोगे, पहला पेयर 2 का 8 के साथ पेयर कर दिया, 3 का 27 के साथ पेयर कर दिया, 5 का 125 के साथ पेयर कर दिया और 7 का 343 के साथ पेयर कर दिया। बस यह आपने रिलेशन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म को समझा और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह के अराउंड 8-9 क्वेश्चंस आपको 2.2 में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है। अभी मैं आपको सिर्फ रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके आगे फिर हम डोमेन रेंज की बात करेंगे इसकी। अच्छा, नेक्स्ट आपको एग्जांपल क्या दिया, डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट n, कैपिटल N, बताया था आपको सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, उसमें रिलेशन दिया y इज इक्वल टू x प्लस 5, मैथमेटिकल जो रूल दे दिया y इज इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब किसी एक की तो वैल्यू बताएगा ना कि कहां से कहां तक चल रही है। तो इस बार आपको एरो डायग्राम से दिखाना है। हमने क्या किया, 2 सर्कल बना लिए एरो डायग्राम से, ये सेट A होता है, ये सेट B होता है, सेट A में x के एलिमेंट होते हैं, सेट B में y के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर आपका x, y होता है। अच्छा, यहां पे कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो भाई 1, 2, 3 होगा ये तो बस, और तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, अब कहता है कि अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो y कितना आएगा, 6 आएगा, x की वैल्यू 2 लेते हो तो y कितना आएगा, 7 आएगा, x की वैल्यू 3 लेते हो तो y आपका 8 आएगा। आप इसको एरो डायग्राम से रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, इन केस अगर इसका रोस्टर पूछ लेता तो रोस्टर क्या दिख रहा है आपको, 1,6, 2,7 और 3,8। मैंने आपको रोस्टर भी बता दिया, अभी इसमें सिर्फ आपसे एरो डायग्राम से रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन पूछी थी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन विद एग्जांपल समझ आ गई आपको। इसके आगे बस एक टॉपिक और है हमारा रिलेशन में पढ़ने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। देखते हैं, चलो डोमेन की डेफिनेशन पढ़ लो बच्चों एक बार। डोमेन की डेफिनेशन आपको क्या कह रही है कि पहले तो हमने R एक रिलेशन कंसिडर किया फ्रॉम सेट A टू B। डोमेन ऑफ अ रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स A बिलोंगिंग टू सेट A, एलिमेंट स्मॉल a है और कैपिटल A सेट A है। तो हमें जो लेना क्या है इसमें कि जैसे मैं सेट A नहीं ले रहा था, यहाँ पे मैं सेट A ले रहा था, यहाँ पे सेट B ले रहा था, बहुत बेसिक सी बात करें तो कह रहा है जितने भी एलिमेंट A के अंदर पेयरिंग में यूज हुए हैं ना, वो डोमेन होता है। जो लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब क्या है, आपको बोल रहा है डोमेन क्या है, A वाले एलिमेंट, एक्चुअली ये A, B अगर पेयर बना रहे हो तो ये जो A है वो यहां से आएगा और B आपका यहां से आएगा। तो कह रहा है डोमेन क्या है, A बिलोंग्स टू सेट A सच दैट जो A, B है वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये जो पेयर ले रहे हो पूरे रिलेशन को बिलोंग करेगा, उस पेयर के A वाले जो एलिमेंट है वो डोमेन में होते हैं। ठीक है, फॉर सम B बिलोंगिंग टू सेट B, जो B होगा वो भी सेट B का ही पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कोई भी B उठा लोगे आप। तो यहां पे
बेसिक जो बात है, चलो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। बेसिक जो बात है मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। डोमेन क्या होता है? जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं ना, सेट ए के एलिमेंट्स वो डोमेन होते हैं। कंडीशनली वो एलिमेंट रिलेशन में पेयरिंग में यूज हुए होने चाहिए। पढ़ के देखो, यही तो बोल रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जितने भी है, जैसे मान लो 1 2 है, आपका 3 4 है, फिर आपके पास 5 6 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। कह रहा है इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके डोमेन होते हैं, सिंपल। ठीक है, रिलेशन तो पता चल ही गया था। आगे वाले एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के, वो डोमेन है। रेंज, रेंज सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन। कहानी वही है कि आर एक रिलेशन है ए से बी पर। इस बार जो रेंज है रिलेशन की वो क्या होगी? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्या बात हुई? सेकंड वाले एलिमेंट बी है ना, तो यहां पे रेंज की डेफिनेशन में क्या जाएगा? बी बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर सम ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कह रहा है ए सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, तो उसमें जो रिलेशन के अंदर जितने भी पेयर आए ना, उनका जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो आपका रेंज है, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल अभी जैसे ले नहीं रहा था मैं, 1 2 था, 3 4 था, 5 6 था, तो रेंज क्या होगा इस बार? 2 4 6। रेंज पीछे वाले एलिमेंट हो गए, डोमेन आगे वाले एलिमेंट हो गए। ठीक है, थर्ड एक टर्म आती है बच्चों, कभी कभार यूज होती है ये भी, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होता है आपके पास? कहता है सेट ए से सेट बी पे रिलेशन बनाया गया, सेट ए से सेट बी पे रिलेशन बनाया गया। अच्छा, रिलेशन में किसी की मैपिंग हुई नहीं हुई मैटर नहीं करता। कह रहा है कोडोमेन का मतलब क्या होता है? जो सेट बी गिवन है ना, सेट बी जो गिवन है, कह रहा है वही कोडोमेन होता है। अब कह रहा है वो सेट बी के कुछ एलिमेंट मैपिंग में आए, पेयरिंग में आए या नहीं आए, वो मैटर नहीं करता, सेट बी आपका कोडोमेन होता है। और इस हिसाब से कह रहा है रेंज भी तो सेट बी के पार्ट थे। ये देखो ना, रेंज भी तो सेट बी का पार्ट है और कोडोमेन तो सेट बी है। तो कह रहा है रेंज जो होता है ना, वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, अदरवाइज सबसेट होता है। अभी देखोगे तुम इसका एग्जांपल। रेंज जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेंज जो होगा वो कोडोमेन के या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा उससे, उसका सबसेट हो सकता है फिर वो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंज इज सबसेट ऑफ, वो भी कौन सा वाला? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, देखिए आगे। अब जब हमें टर्म्स क्लियर हो गई तो उसको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सेट ए दे दिया 4 एलिमेंट, सेट बी दे दिया 2 एलिमेंट। अच्छा, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ ऑफ द रिलेशन। रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म दे दी। अच्छा, फिर वो कंडीशन कह रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो ए है सेट ए को बिलोंग करेगा, जो बी वाला एलिमेंट है सेट बी को बिलोंग करेगा, और मैथमेटिकल रूल क्या दिया कि ए की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए। अच्छा, बनाने की कोशिश करते हैं पहले रिलेशन। अगर रिलेशन बना लिया ना आपने मैथमेटिकल रूल को यूज करके, तो डोमेन रेंज तो आप इंस्टेंटली बता दोगे। अच्छा, तो कह रहा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो क्या मैं 1 को 3 के साथ पेयर कर सकता हूं? ए की वैल्यू देखो बी से कम है, फिर ए को मतलब 1 को 4 के साथ भी पेयर कर सकता हूं, इसमें भी ए की वैल्यू बी से कम है। अब ये ए का 1 वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब 2 की बारी आई। 2 3 से कम है, ले सकते हैं रिलेशन में। 2 4 से भी तो कम है, ये भी आएगा रिलेशन में। ए की वैल्यू बी से कम आ रही है ना, आगे 3 से स्टार्ट करो। 3 3 के इक्वल है, नहीं लोगे। आपको वो वैल्यू लेनी है ए की बी के साथ जैसे ए की वैल्यू बी से कम हो, तो 3 को 4 के साथ ले सकते हो। 3 को 4 के साथ ले सकते हो क्योंकि यहां पे जो ए है वो बी से कम है। अच्छा, 5 को 3 के साथ नहीं लोगे, 5 को 4 के साथ नहीं लोगे, यहां पर रिलेशन हमने क्लोज कर दिया, यहां पर रिलेशन क्लोज कर दिया। अब कहता भाई डोमेन बताओ, आगे वाले जितने एलिमेंट उनका सेट डोमेन। तो 1, अच्छा 1 सेट लिख रहे हो तो एलिमेंट रिपीट तो नहीं करेंगे, ये 1 है, 1 एक बार आ चुका है, फिर 2 फिर 3, ये डोमेन है। तो आपने नोट किया डोमेन में 3 एलिमेंट आ रहे हैं जबकि सेट ए में 4 थे, तो वो जो 4th एलिमेंट है वैल्यू 5 वो इंक्लूड नहीं हुआ डोमेन में। तो जरूरी नहीं है डोमेन में सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब आगे रेंज की बात करते हैं। रेंज में पीछे वाले एलिमेंट रेंज के होते हैं 3 4, 3 और 4 लिया। अच्छा 3 4 4 ये तो रिपीट हो रहा है, लेना ही नहीं है दोबारा, ये रेंज हो गया। ठीक है, कोडोमेन में क्या करना होता है? कोडोमेन में तो आपको रिलेशन को देखना ही नहीं है,
आप रिलेशन को देखो ही मत क्या दिया हुआ है। कोडोमेन में क्या करोगे, जो सेट बी गिवन है ना वो उठा लो। तो फॉर्चुनेटली इस बार क्या दिख रहा है, इस बार आपको रेंज कोडोमेन के इक्वल दिख रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रेंज कोडोमेन से छोटी हो, मतलब सबसेट हो कोडोमेन का। अभी तो इक्वल सेट ही दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, आगे वाले एलिमेंट रिलेशन के डोमेन, पीछे वाले एलिमेंट रिलेशन के रेंज। और जो बी सेट गिवन है, गिवन सेट ऑफ बी इज कोडोमेन, उसमें रिलेशन को हम देखते नहीं है कि कितने एलिमेंट आए कितने एलिमेंट नहीं आए, वो मैटर नहीं करता। चलो और देखते हैं बच्चों, और देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ये भी। ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आगे आगे काफी जगह यूज होगी हमारे। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, एक रिलेशन आर हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ सेट अभी तक क्या आ रहा है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। दो सेट आ रहे थे नॉन एम्प्टी, यहां पे कह रहा है एक सेट पे आप रिलेशन कैसे बनाओगे, कह रहा है वो अपने आप के साथ ही फिर मैपिंग करता है, अपने आप के साथ ही। मतलब इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सिर्फ ए के सेट है, देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेगा, अगर सिंगल सेट की बात हो रही है। तो इसका जो सबसेट आएगा ना, ए क्रॉस ए का जो सबसेट आएगा वो रिलेशन होगा किस पे, ऑन ए। पीछे क्या पढ़ रहे थे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दो सेट थे, अब क्या आ रहा है, ऑन ए। जब ए की बात कर दी तो वो कह रहा है ए से ए पे ही जा सकते हो आप, ए से ए पर ही जा सकते हो। अच्छा, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक ए सिंगल सेट दे दिया ए 1,2, कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ ऑन ए। तो ए क्रॉस ए क्या होगा वो निकाल लो फटाफट से। ए क्रॉस ए क्या होगा, 1,2 क्रॉस 1,2। हमने क्या किया, पेयरिंग करनी शुरू करी, 1,1 1,2 2,1 2,2। अच्छा, पेयरिंग करे बिना भी मैं ये तो बता ही सकता हूं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए ए क्रॉस ए में, 4 आ गए, 4 आ गए। अच्छा, 4 एलिमेंट अगर इस सेट में दिख रहे हैं तो इसके सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, वो क्या होता था, 2n। यहां पे रिलेशन बनाने मुझे ए के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया, इसके जितने सबसेट हो गए, देखो सबसेट लेना ना मुझे ए क्रॉस ए का, जितने सबसेट हो गए कह रहा उतने रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ए। तो अब ए क्रॉस ए में अगर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 2⁴ 16 सबसेट्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर 16 है तो बच्चों नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए भी 16 ही हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट ही तो नंबर ऑफ रिलेशन है ना, समझ गए। इसमें गिवन सेट हमारा कौन सा लिया हमने, ए क्रॉस ए वाला, उसमें हमारे सबसेट 2⁴ 16 आया। तो समझ आया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी समझ आ गया, और रिलेशन ऑन ए समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, ए में आप खुद के साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लोगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये मतलब अगर मैं आपको ना भी बताता ना, आप मेरे ख्याल से खुद जज कर लेते। कैसे, इस बार फिर से वही बात आ रही है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, मतलब ए के अंदर आपके पी एलिमेंट है, बी के अंदर क्यू एलिमेंट है। तो आपको कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला अभी मैं बात कर रहा था ना आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा, ए में कितने एलिमेंट है, पी, बी में कितने हैं, क्यू, तो पी क्यू एलिमेंट मिल गए आपको ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए इसमें ए क्रॉस बी में, 2⁵ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो 2⁵ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट कितना है, पी क्यू। आई बात समझ आई बात। अच्छा, अब आपको क्या बोलता है, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी पीछे भी तो मैं यही बात कर रहा था, मैं यही तो कह रहा था आपको कि जितने सबसेट है उतने तो रिलेशन हो गए, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लेना था, यहां पे क्या बात हो रही है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल।
तो 2 रेज़ टू पावर PQ आपका फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, A के अंदर P एलिमेंट थे, B के अंदर Q एलिमेंट थे। तो इसका एक लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, बता सकते हो आप खुद ही आंसर इसका कितने हैं। A में कितने एलिमेंट है 3, हमें सॉल्व थोड़ी करना है इसको। B में कितने एलिमेंट है 2, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए बच्चों। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर था आपका ये, रिलेशन का मैंने पूरा बेस दे दिया, फंक्शन में मिक्स नहीं कर रहा, फंक्शन का अलग लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये समझो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 6 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना होगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 64, और यही क्या होगा नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम A टू B। क्योंकि भाई जितने सबसेट बनेंगे A क्रॉस B के उतने ही तो रिलेशन मिलेंगे मुझे फ्रॉम A टू B। तो ये आपका रिलेशन का पूरा थ्योरी था विद एग्जांपल्स मैंने बताया। रिलेशन आपका 11th का बहुत इजी है, टाइप ऑफ रिलेशन आपके 12th के लेक्चर में आएंगे, 12th क्लास के। ठीक है, अभी आप सिर्फ रिलेशन के इंट्रोडक्शन पकड़ो, इसको एक बार रिवाइज करके फंक्शंस फिर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो क्या है कि आप मैपिंग किसी भी तरह से कर सकते हो, फंक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। अच्छा, फंक्शंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो कैलकुलस में यूज होगा आपका, है ना। तो बस आज इतना ही करते हैं बच्चों, एक बार रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।